आज के डिस्कस में अपन बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लागू की गई नई शिक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा अपन करने वाले हैं। हालांकि ये शिक्षा नीति की अगर बात करेंगे तो इसमें जो बीएड कोर्सेस है वहां से लेके अभ्यर्थियों के द्वारा काफी क्वेश्चंस, काफी क्वेरीज, काफी कंफ्यूजन वाली क्वेरीज यहाँ पे सामने आई है। उन सभी क्वेश्चंस की क्वेरीज में आपके सामने अच्छी से डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बात करेंगे आपके क्वेश्चंस और हमारे उत्तर में। अगर बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो हाल ही में 2024 से सरकारी कॉलेजों में इंटीग्रेटेड बीएड कोर्सेस लागू कर दिया जाएगा। इसकी तर्ज अगर बात करें तो आईएएस जैसा ही होगा कोर्स का डिफिकल्टी लेवल। बेहतर शिक्षक होंगे तैयार, बीएड के नए नियमों पर भी यहाँ पे खरा उतरने की ये कवायद यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में रखी गई है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो रमेश पोखरियाल जी के द्वारा ये शिक्षक बनने की प्रक्रिया को आईएएस के समान बताया गया है। इस शिक्षा नीति में बीएड में बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिला। अब इंटीग्रेटेड बीएड जो है 4 साल का करने का निर्णय यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। इस कारण से इसमें काफी बदलाव भी देखने को मिले। इस संदर्भ में बड़ी संख्या में छात्रों ने सवाल भी पूछे, जिनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मेरे द्वारा उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 12वीं के बाद भी कोर्सेज कर सकेंगे छात्र, संस्थाओं को बनाए रखनी होगी अपनी क्वालिटी कंटेंट्स में रेगुलरिटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो बीएड पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन यहाँ पे किए जाएंगे, तो मैं आपको इसके सवाल के जवाब की अगर देने की मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे शिक्षक के लिए भविष्य में एकमात्र योग्यता यानी कि 4 साल का एकीकृत बीएड ही यहाँ पे रहेगा। संस्थानों को आगे वाले समय में यह कोर्स चलाना होगा। यह केवल एक मेजर प्रोग्राम होगा जिसमें कोई विषय मेजर रखना होगा। एक मेजर शिक्षा यानी कि स्नातक स्तर की विषय वस्तु में से कोई भी एक सब्जेक्ट मेजर आपको रखना होगा। जैसे मान लीजिए मैथ्स, गणित या फिर आप इतिहास, साहित्य, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, इस प्रकार के सब्जेक्ट जो है आपकी ग्रेजुएशन में आपको एक मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे रखना होगा। उसके बाद में इसमें नेचर मल्टी डिसिप्लिनरी भी यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें काफी प्रकार के डिसिप्लिन्स में इसको आप लोग यूज कर सकते हो। जनरली आपके नॉलेज को इनहांस करने में भी इसको यूज कर सकते हो, जो कि संस्थानों के इन मापकरण को यानी ये जो मापदंड जो है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पे रखे गए हैं, अगर कोई कॉलेज इन मापदंडों का पूरी तरह से अच्छी से अनुपालन नहीं करता, पालना नहीं करता, तो उसको यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। सरकारी संस्थानों को 2024 तक यहाँ पे और निजी संस्थानों को 2030 तक इस प्रकार के संचालन करने की मोहलत यहाँ पे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कैंडिडेट के द्वारा काफी पूछा जा रहा है, पुराने बीएड धारक के छात्रों का इसमें क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं सरकार द्वारा समय सीमा पर इसकी घोषणा अभी करनी बाकी है। हालांकि तहत किए गए सभी मान्य पाठ्यक्रम भविष्य में वैध होंगे, यानी अभी तक जिन लोगों ने बीएड कर ली है, डिग्री कर ली है या फिर कर रहे हैं, उनके डिग्री जो है वो यहाँ पे मान्य होगी भविष्य में। नई नीति पुराने वैध सिस्टम को यहाँ पे नकारती है, यानी पुराने सिस्टम से नई नीति का कोई यहाँ पे बड़ा रिलेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट इसी में अगर और थोड़ा कंफ्यूजन उसकी दूर करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे विधि के जो प्रक्रिया से गुजरकर यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शंस के आधार पर संबंधित निकायों को नोटिफाइड यहाँ पे किया जाएगा। इसके बाद ये नीति जो है वो लागू की जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो बीएड में पात्रता क्या होगी, यानी जो बीएड कॉलेजेस में जो एडमिशंस लेंगे उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या रहने वाली है, तो मैं आपको बता दूं 12वीं के आधार पर यहाँ पे दाखिला ले सकते हैं। लेकिन जो छात्र यूजी कोर्सेज कर चुके हैं उनके लिए जो बीएड कोर्सेज है वो 1 वर्षीय व 2 वर्षीय बीएड का प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। लेकिन 4 साल कोर्स संचालित करने वाले संस्थानों में यह कोर्स चलाया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो एडमिशंस किस प्रकार से यहाँ पे मिलेगा, यानी आपको अगर बीएड करना है तो आपको एडमिशंस के लिए किस प्रोसेस से गुजरना होगा, तो मैं आपको बता दूं एडमिशंस लेने के लिए आपके पास में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स लिया जाएगा, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटी के द्वारा लिया जाएगा। हाल ही में अगर आप लोग बात करो तो पीटीटी करके यहाँ पे राजस्थान के अंदर पीटीटी करके यहाँ पे एग्जामिनेशंस लिया जाता है, जो डूंगर कॉलेज के द्वारा लिया जाता है, बीकानेर में जो स्थित है। हालांकि अब ये एनटी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा लिया जाएगा, जिसका एग्जाम यहाँ पे मोस्ट ऑफली जेई, नीट के एग्जाम्स भी ये संस्था लेती है। परीक्षा से संबंधित जो विषय है उसमें ज्ञान व शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम्स के स्कोर के आधार पर ही आपका एडमिशंस लिया जाएगा। हालांकि इसकी प्रक्रिया अभी तक यहाँ पे पुख्ता नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, जो आपका कंफ्यूजन पॉइंट्स है, इसको लागू करने के में क्या क्या दिक्कत अभी फिलहाल आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने,
तो मुख्य अगर आपको इसका मेन जो दिक्कत मैं आपको बताऊं तो संस्था में वह विषय बनाने के लिए नए विभाग की स्थापना करनी पड़ेगी, उसके लिए नए शिक्षक की नियुक्ति भी करनी पड़ेगी। हालांकि जिस प्रकार से आप संस्थानों में देखते हैं तो शिक्षकों की जो कमी है वो काफ़ी यहाँ पे खंगाली जा रही है। नए कोर्सेज संचालन के लिए विभाग में बीच समन्वय होना भी काफ़ी बेहतरीन है। वह दायित्व का निर्धारण करना भी इसके लिए एक चुनौती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफली क्वेश्चन यहाँ मेंबर्स छात्रों के द्वारा पूछा गया है, छात्रों पर क्या असर पड़ेगा, इस पॉलिसीज का स्टूडेंट्स पे किस प्रकार से इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं 4 साल की शिक्षा पाने के लिए शिक्षक बनने वाला व्यक्ति अपने विषय में दक्ष होगा, टैलेंट होगा, इंटेलिजेंसी होगा। उसके बाद में उसको अपने सब्जेक्ट्स की मास्टरी भी होगी, दक्ष होगा, वो किसी को भी अपने सब्जेक्ट्स में अव्वल नहीं होने देगा। और उसकी टीचिंग स्किल्स में ये सब चीज़ें उसकी टीचिंग स्किल्स में आप लोग देख सकते हो। और उससे जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उनके टॉपिक्स अच्छी बेहतरीन तरीके से क्लियर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो छात्रों का रहता है, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में क्या बदलाव आएगा। यानी जो शिक्षक भर्ती जो अभी हाल ही में जो ली जा रही है, जैसे आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड जो रेड जैसे एग्जाम्स लिए जाते हैं, हालांकि क्या ये भी ऐसे सेम चलेंगे क्या, तो मैं आपको बता दूं इसके लिए अभी स्थिति साफ नहीं है। हालांकि बाकी है इसकी स्थिति होना, लेकिन यह तय है कि अब स्थायी शिक्षकों का यहाँ पे शिक्षा विभाग में लिया जाएगा, जिसमें पैरेलल सिस्टम कुछ भी नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि एक शिक्षक फिजिक्स यहाँ पढ़ा रहा है, मैं जो गवर्नमेंट टीचर, उसके बाद में उसी के पैरेलल में कोई गेस्ट फैकल्टीज के रूम में रख लिया गया, नहीं, अभी परमानेंट टीचर यहाँ पे इसमें रखे जाएंगे संस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नॉर्मली यहाँ पे पूछा जाता है, इस बदलाव का आखिर क्या फायदा होगा। तो मैं आपको बता दूं अब टीचिंग्स में वही लोग आ पाएंगे जो बतौर अपने प्रोफेशंस टीचिंग को बनाना चाहते हैं, यानी टीचिंग में ही अपना करियर को बनाना चाहते हैं। सरकारी नौकरी के रास्ते भी खुलेंगे। 4 साल का कोर्स अभी इंजीनियरिंग का होता है, मेडिकल का होता है, लेकिन अब यहाँ पे जो कोर्सेस आपको देखने को मिलेगा यह इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 4 साल का, बीएड का भी एक लंबा कोर्सेस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट तो अपने पास में ये आज की डिस्कस थी। जो क्वेश्चंस यहाँ नॉर्मली क्वेश्चंस कैंडिडेट या फिर छात्रों से पूछे जाते हैं, काफ़ी छात्रों को बीएड से लेके काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी होते हैं, तो ये सभी कन्फ्यूजन मैं आशा करूंगा कि इस वीडियोस के माध्यम से आपके सभी प्रकार के कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्योरीज आपके माइंड्स में है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा इस प्रकार की वीडियोस को, ताकि उनको भी एक शिक्षा नीति का बेहतरीन एक बीएड का जो कन्फ्यूजन है, काफ़ी सवाल जो है उनका यहाँ पे क्लियर हो सके इस वीडियोज़ के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।